जय सिया राम सत्संगी भाइयों और बहनों। जैसे कि कल से हमने YouTube के माध्यम से जो अभी तक मैं जानकारी फेसबुक पर हर रोज़ अपने आर्टिकल के द्वारा मैं दे रहा था, वही जानकारी सब अभी आज 2 दिन से YouTube के चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास जो कर रहा हूं, उसी विषय को कल जैसे हमने हनुमान जी महाराज के होम हवन से होमात्मक सुंदरकांड के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देने का मैंने प्रयास जो किया था, उसी विषय को और हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम जी की पूजा भक्ति कैसे कब क्या करना चाहिए, जिसे हमें हनुमान जी महाराज का और प्रभु श्री राम का प्रेम और आशीष तुरंत मिले। जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं एक ज्योतिषी वास्तु कर्मकांडी हूँ और जैसे कि बताया हुआ है, ज्योतिष वास्तु कर्मकांड की ही बातें मुझे करनी है। पर उसके पूर्व हमारे हृदय कमल में विराजमान प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चन विषय के बारे में जो मेरे जहन में है, जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ, वही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ताकि ये पूजा पाठ जो है, पूजा अर्चन है, वो किसी भी व्यक्ति के जन्मपत्री या जन्म कुंडली देखे बिगर भी कोई व्यक्ति अगर ये पूजा पाठ मैं जिस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसी प्रकार से अगर करता है, तो निसंदेह मुझे इतना अपने हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम पे विश्वास है कि विश्वास रखिए, जैसे मुझे हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम की अनुभूति हर पल हो रही है, ऐसी ही आपको भी अनुभूति होगी। और आपके जो कोई भी रुके हुए कोई भी कार्य है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हम मनुष्य लोग हैं, हमारी हर किसी को कुछ न कुछ इच्छाएं रहती है और कई काम ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति चाहता है इसका यह कार्य तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। अगर इसमें कुछ बाधाएं अड़चनें आ रही है तो विश्वास रखिए, मैं जो इस तरीके से हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ के विषय में मैंने कल थोड़ी जानकारी जो दी है और आज जो जानकारी देने जा रहा हूँ, इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो निसंदेह उसे लाभ प्राप्त होगा। तो उसी विषय में आगे जानकारी देते हुए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस कलयुग में हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे परम कल्याणकारी और जिसे हम चिरंजीवी देव कहते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर अभी उनका अस्तित्व है, वो कहीं से भी हमें और हमारे हर एक प्रत्येक कार्य को सूक्ष्म तरीके से वो उनकी नज़रों से वो हमें देख रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज के विषय में बात करते हुए मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अगर आप सुंदरकांड उपासक है तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी लिमिट या मेरा कहना इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 11 दिन तक एक ही निश्चित ही समय पर, चाहे वो समय दिन का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, संध्या समय हो या फिर रात्रि का समय हो, पर कहने का अर्थ इतना ही है, कोई भी एक निश्चित समय पर ही हर रोज कोई भी शिव मंदिर में जाकर के 11 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ प्रभु भोलेनाथ जी बाबा को सुनाता है और पूजा संपन्न होने के उपरांत शिवलिंग पर एक सिर्फ आंकड़े का फूल अगर अर्पण कर रहा है, तो विश्वास रखिए, जिस कार्य या जो भी संकल्प लेकर के आपने ये जो 11 दिन का प्रयोग किया है हनुमान जी महाराज की सुंदरकांड कथा का प्रभु भोलेनाथ को सुनाने का, विश्वास रखिए आपका जो भी कार्य होगा निसंदेह वो संपन्न होता है। साथ ही साथ ये तो एक बहुत सरल सा उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर साथ ही साथ हनुमान जी महाराज को मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 5 मंगलवार तक अपने घर के आसपास
हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, वहाँ हनुमान जी महाराज को चोला अगर चढ़ा देता है 5 मंगलवार, चाहे सुबह में करे, दोपहर में करे, संध्या समय करे, तो आपको निसंदेह धन प्राप्ति के मामले में या फिर रुके हुए पैसों के मामले में निसंदेह आपको शुभ परिणाम मिलता है। ठीक इसी तरह हनुमान जी महाराज को नियमित रूप से हर मंगलवार को खास करके मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ कोई भी समय में दिन में अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी महाराज को भोग लगाते हैं तो भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और खासकर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के समय संध्या समय पे एक पान का बीड़ा, जिसे हम जैसे कि कपूर का पान हो गया, नागरवेल का पान हो गया, वो पान का बीड़ा हम अर्पण करते हैं तो भी हमें शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हो सके तो मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भी भोग हम लगा सकते हैं। और ये भोग लगाने से भी हमारी कई सारी समस्या का तुरंत ही हमें हल मिल जाता है। साथ ही एक उपाय छोटा सा ऐसा भी अगर आप कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति, कि सोमवार के दिन बरगद का पेड़ या बड़ का पेड़ जिसे हम कहते हैं, उसका एक पत्ता ले आ करके मंगलवार के दिन सुबह में गंगाजल या शुद्ध जल से उसे साफ करके उस बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर आटे का एक दिया बना करके उसको चौमुखा दीपक बनाकर वो दीपक हम मंगलवार संध्या समय में हनुमान जी के मंदिर के सामने अगर जाकर के दिया जलाते हैं, और साथ ही हनुमान जी महाराज को, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक चमेली के तेल का अभिषेक करना चाहिए, पर चमेली के तेल का दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। जहाँ तक मुझे समझ और ज्ञान है और साथ ही इतना ध्यान रहे कि चमेली का जो भी तेल हम चढ़ाते हैं हनुमान जी महाराज को, तो उस तेल में सिंदूर अवश्य ही होना चाहिए। सिंदूर मिश्रित चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। ये सब छोटे मोटे उपाय कह लो या छोटे मोटे टोटके बोल लो, ये सब करने से हमारे हनुमान जी महाराज का प्रेम और आशीष पाने में हमें सुविधा होती है। और साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, मेरे सामने कई जातक आते हैं और कहते भी हैं हम नियमित लगातार रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, हमें बजरंग बाण का पाठ सोच समझकर करना चाहिए, लगातार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप समझते हो, जैसा नाम है ऐसा ही ये उपासना का कार्य भी वही है। बाण, अगर किसी के पास से हमें कोई कार्य करवाना है तो हम प्रेम से अगर कराना चाहते हैं तो हमारा कार्य तुरंत संपन्न होता है। पर हम उनके सामने सख्ती से अगर पेश आते हैं तो शायद हमारा कार्य तो संपन्न हो जाता है, पर उस संबंध में हमारा इतना आपसी प्रेम नहीं रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी महाराज को तकलीफ होती है। हनुमान जी महाराज जहाँ कहीं पर भी होते हैं उन्हें तुरंत अपने प्रभु श्री राम की समाधि में से उठ कर के हमें ये बजरंग बाण का पाठ का उन्हें सोचना पड़ता है कि क्यों किसी ने किस कार्य के लिए ये पाठ किया हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से इस तरह से नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी जानकारी है हनुमान जी महाराज के विषय में और प्रभु श्री राम के उपाय के बारे में, और भी जैसे पूजा अर्चना है बारी बारी से नियमित रूप से हर रोज, जैसे कि पहले ही मैंने अपने इस आज के वीडियो में बताया, ज्योतिष और वास्तु
और हर एक 12 लग्न है, 12 राशि है और भी ज्योतिष वास्तु के कई योग है, वो सभी की हम चर्चा बारी बारी से करते रहे। पर उसके पूर्व मैं जो हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा भक्त हूँ, हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम का, तो मैं हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम की कथा और हनुमान जी महाराज के कुछ सामान्य उपाय आपको बता रहा हूँ, जिस उपाय को करने के लिए मुझे किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म पत्री या कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। और वो ये सब अगर आप करते हो तो जिस तरह से हर एक को लाभ प्राप्त होता है, जो व्यक्ति करेगा तो उस व्यक्ति या जातक को भी ये सब लाभ प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मानना है। और इतना आप कहने के बाद पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सब नंबर्स और फेसबुक डिटेल्स सब दिया हुआ है, वो आप सब देख सकते हो और आप सब चेक कर सकते हो। फेसबुक में आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, पिछले लगातार 3 साल से नियमित रूप से ये सब जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। आप लोगों ने खूब सारा मुझे प्यार और स्नेह दिया है, वही प्यार और स्नेह आप YouTube के माध्यम पर भी बनाए रखें। इसी अभ्यर्थना के साथ जय सिया राम। पुनः कल एक फिर नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।